लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 1 मिली एम्पियर। मतलब हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, ये ड्रॉ करा मैंने, सीधा सीधा गैल्वेनोमीटर ड्रॉ किया। उसमें जो डिफ्लेक्शन, फुल डिफ्लेक्शन करंट, ध्यान रखो फुल डिफ्लेक्शन करंट का मतलब होता है आई जी। तो जो उसमें आई जी करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर वाला वो 1 मिली एम्पियर हमको गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ 10 एम्पियर्स रेंज। अगर इसको, इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक पैरेलल में लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दूंगा जिसका रेजिस्टेंस मैं एस मानूंगा, और इस वायर को, इस लो रेजिस्टेंस वायर को हम कहते हैं शंट। ठीक है, तो ये जो पूरा सिस्टम बन गया मेरे पास, ये जो पूरा सिस्टम बन गया, इसी को हम कहते हैं एमीटर। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एमीटर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ 10 एम्पियर रेंज द वैल्यू ऑफ शंट इज, और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर भी गिवन है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैं जी मान लेता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन है 1 किलो ओम, यानी कि 1 इंटू 10⁻³ ओम्स। ठीक है, और एक चीज़ और गिवन है कि एमीटर जो है वो 10 एम्पियर की रेंज का है। इसका मतलब जो टोटल करंट फ्लो होगा यहाँ से वो 10 एम्पियर का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। तो हम मानते हैं कि इतना ही फ्लो हो रहा है। अब मुझे ये तो पता है कि गैल्वेनोमीटर में जाने वाला करंट 1 मिली एम्पियर का होगा, तो टोटल करंट इतना है, तो बचा हुआ करंट आई माइनस आई जी, टोटल करंट था आई, उसमें से आई जी इधर चला गया, तो बचा हुआ करंट इसमें से जाएगा। ठीक है ना, तो ये आई माइनस आई जी शंट में से पास होगा। अब क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर और ये शंट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इसलिए इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। तो इसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस, इतना करंट है और इतना इसका रेजिस्टेंस है, तो हो जाएगा ये 1 इंटू 10⁻³ क्योंकि मिली एम्पियर है, 1 मिली एम्पियर है, और इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 10⁻³ इसका रेजिस्टेंस गिवन है अपन को। ठीक है ना, तो ये तो हो जाएगा V = IR वाले फॉर्मूले से इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब निकाल लेता हूँ इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप होता है अपना del V = IR, तो अब इसके लिए भी अपन वही करेंगे, IR वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कितना करंट जा रहा है इसमें, इसमें करंट जा रहा है I माइनस आई जी, तो ये I माइनस आई जी इंटू इसका रेजिस्टेंस जो कि S गिवन है अपन को। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है सबको। अब आगे देखते हैं। अब ये 10⁻³ और 10⁻³ तो 1 हो गया, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा, और एनीथिंग टू द पावर 0 विल बिकम 1। तो यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा, लेफ्ट साइड पे सिर्फ 1 रह जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे S की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको यहाँ नीचे ले जाऊँगा, तो ये आ जाएगा 1/10 इंटू 10⁻³ ठीक है ना, और S = 1/10 आ गया। अब इसको सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, 10⁻³ ना कॉमन ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ। अब इधर तो 10⁻³ है ही नहीं, तो इस इक्वेशन को 10⁻³ से, ये जो टर्म है मेरी, इस टर्म को 10⁻³ से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 10⁻³ है, तो यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो वापस से देखो यही आ जाएगा, चेक करके देख लो। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो ये 10⁻³ को ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, और ये 10⁻³ इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाते पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ यानी कि आपके पास 10,000 आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 9,999, और न्यूमरेटर में आएगा 10⁻³। तो इतना ही रेजिस्टेंस होना चाहिए शंट का। ये हो गया हमारा आंसर। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो। बाय।